Okay, so I'm going to be very honest with you guys because I think as a student, I should talk about this. I don't watch or read news every day. I'm not into politics. But there is the reason why I don't do this because whenever I try to update myself with the news going on in India, I just want to leave. And the one thing that I interpreted and I want to suggest you guys as well, that if you want to be an innovator, if you want to be a researcher, if you want to create this new solution for the existing problem, if you want to do good for the people of your country, then maybe you should leave. If you're going to continue with doing all these things, then you will be considered as an anti-nationalist and you will be considered as a terrorist maybe, or maybe an ISI agent or something, or maybe someone linked with the opposition party doing some all this nonsense to get down the ruling party who is God. When I watched and observed all the news, I interpreted a lot of things that I want to share with you guys. The first thing that I have, observed is that there are two types of people living in this country, which is anti-nationalist and second is nationalist. So when we come over the first, the सबसे बड़े वाले कहते हैं एंटी नेशनलिस्ट कि वो लोग हैं जो अपने देश का भला सोचते हैं, जो सोचते हैं कि देश का पानी सुधारा जाए, देश की मिट्टी सुधारी जाए, देश का एजुकेशन सिस्टम सुधारा जाए, देश का रिसर्च सुधारा जाए, जो द लाइक द पीपल हु वांट टू क्रिएट सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, टू द पीपल्स प्रॉब्लम, हु वांट्स टू हेल्प द फार्मर्स, और जो भी है, जो भी अच्छी चीज है, कोई भी सच्चाई लोगों तक पहुंचाना, मीडिया का सही से काम करना, ये सारी चीजें एंटी नेशनलिस्ट तो है। उसके बाद आते हैं नेशनलिस्ट, जो कि कास्ट रिलीजन के नाम पे वोट देते हैं और टॉलरेट करते, गवर्नमेंट जो भी बोल रही है उसको टॉलरेट करते हैं, और गवर्नमेंट जो भी कर रही है उसको टॉलरेट करते हैं। बिल्कुल सही, दे आर बेसिकली स्पाइनलेस, रीढ़ की हड्डी नहीं है उनमें। गवर्नमेंट बोलेगी जा नाली में कूद जा, वो कूद जाएंगे। सी सच ओबीडियंस दे हैव। एंड उसके बाद मंदिर मस्जिद पे लड़ते रहेंगे, इशू कुछ और चल रहा है फिर इशू बना देंगे हिंदू मुसलमान, ये सब। तो ये सब जो अच्छी चीजें कर रहे हैं ये सब एंटी नेशनलिस्ट नहीं है, ये सब नेशनलिज्म है। And these kind of people, then please stay in India and please stay in India, क्योंकि बाहर ऑलरेडी बहुत बेइज्जती करा ली है। तो इससे मुझे पता लगा कि जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है ये सब कुछ एंटी नेशनलिस्ट स्टूडेंट्स आर एंटी नेशनलिस्ट। स्टूडेंट्स, इसी देश के बच्चे एंटी नेशनलिस्ट। हाँ जी, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसके लिए? रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। भाई करना भी चाहिए भाई, तो एग्जाम लीक कैसे करवा सकता है इतना? भाई इतना तो किसी का डाइपर, किसी का सैनिटरी पैड नहीं लीक कर रहा होगा जितना एग्जामिनेशन लीक करवा रहा है। तो इसी चीज के लिए मिस्टर सोनम वांगचुक सर एक हंगर स्ट्राइक पे है, जिसका लाइक 19th डे चल रहा है। तो हैट्स ऑफ दिस मैन, क्योंकि आई डोंट नो हाउ इज ही सर्वाइविंग इन दिस कंट्री, लाइक बीइंग अ ग्रेट इनोवेटर एंड अ ग्रेट साइंटिस्ट, स्टिल 21 डेज का क्लाइमेट फास्ट रखने के लिए लद्दाख के लोगों के कल्चर और वेजिटेशन को बचाने के लिए उन्होंने जो फास्ट रखा, उसकी वजह से इनके ऊपर NSA लगा दिया। तो यू गाइस कैन सी एंटी नेशनलिस्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। उसके बाद उनको जेल जाना पड़ा 6 महीने के लिए। एक साइंटिस्ट, एक इनोवेटर जो कि दूसरों की भलाई पहले सोचता है, उस इंसान को जेल जाना पड़ा 6 महीने के लिए। कैन यू बिलीव दैट? उसके बाद आज वो फिर आ गए हैं स्टूडेंट्स के लिए लड़ने के लिए, उनके बेसिक राइट्स उनको दिलाने के लिए। एजुकेशन सिस्टम से मांग रहे अकाउंटेबिलिटी कहाँ है, जो इतने पेपर लीक हो रहे हैं, ये चीज की डिमांड कर रहे हैं। एंड सी एंटी नेशनलिस्ट क्या क्या कर रहे हैं, बेवकूफी है वो जो कर रहे हैं, क्योंकि ये जनता इस जनता के लिए कर रहे हैं जो ऐसे इनोवेटर को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। आई एम टेलिंग यू गाइस, दीज काइंड ऑफ इनोवेटर्स आर वेरी वेरी रेयर इन इंडिया। क्योंकि अगर इंडिया से बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले ना कुछ अच्छा करने की और अच्छे पैसे पे, तो दे वोंट हेजिटेट। मुंह पे कहने के लिए सब है कि हाँ हम अपने इंडिया के लिए रहेंगे, काम करेंगे, बट पीछे से दे वोंट हेजिटेट टू टेक द मनी एंड गो अवे फ्रॉम दिस कंट्री। ओके, ऐसे मतलब जेल भी गए पूरा और इन आई डोंट नो हाउ दिस मैन इज गोइंग टू सर्वाइव देयर, इतनी भीषण इतनी बड़ी गर्मी में, और वहां पे इतने स्टूडेंट्स है। एंड तुम्हें लगता है गवर्नमेंट सुनेगी? तुम्हें लगता है? कोर्स नहीं यार। जब ये इतने फार्मर्स को मार सकती है, जब पूरे हर तरीके से उन्होंने डिसाइड कर ही लिया कि हमें नीचे ही जाना है, तो तुम्हें लगता है ये गवर्नमेंट सुनेगी?
हैं। हाँ, व्हेन आई वाज स्क्रॉलिंग और थ्रू द रील्स ऑफ सोनम वांगचुक सर्स कि ये चल रहा है, तो उसमें भी लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं। आई वाज जस्ट गोना से, मतलब मुझे खुद पहली बात तो इंडियन कहने में खुद को शर्म आती है, बट पीपल ऑफ इंडिया डोंट डिजर्व साइंटिस्ट, पीपल ऑफ इंडिया डोंट डिजर्व सच इनोवेटर्स। एक और मिलता जुलता केस जो कि हुआ था बहुत पहले बीजेपी की गवर्नमेंट में ही, जीडी अग्रवाल का केस था, जो कि जिन्होंने आई थिंक 112 और 114 डेज का फास्ट रखा था। ही डाइड पर फिर भी उनकी बात नहीं सुनी गई। ही डाइड फॉर आस्किंग हेल्प टू क्लीन गंगा, गंगा को साफ करने के लिए। हम ऐसे देश के लोग हैं जो नदियों गंगा को माँ बहन बोलते हैं एंड उनको इतना गंदा करके रखा है, और बाहर लोग क्या है जो नदिया को नदिया बोलती तब इतना साफ है। माँ बहन जहां भी कहीं भी इंडिया में किसी भी चीज पे अगर माँ बहन लग गया ना, माँ या बहन, तो फिर इंडियंस लग जाएंगे उन दोनों चीज को खराब करने के लिए। पता नहीं हमसे क्या, हमारी वुमेन प्रजाति से क्या दुश्मनी है। के लिए जो भी ये प्रोटेस्ट हो रहा है, एंड एज अ स्टूडेंट सी आई कांट गो देयर, मेरे अपने सेफ्टी इश्यूज है, मैं नहीं जा सकता, बट एटलीस्ट आई कैन स्प्रेड अ लिटिल अवेयरनेस अबाउट दिस कि वो हमारे लिए ही लड़ रहे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो हमारे राइट्स के लिए ही लड़ रहे हैं, वो आने वाले बच्चों के लिए ही लड़ रहे हैं। इतने पेपर लीक हो रहे हैं बच्चे के लिए, बच्चे के एम्प्लॉयमेंट के लिए रख रहे हैं, बच्चे की सर्वाइबिलिटी के लिए लड़ रहे हैं। तो उसको, उस आदमी को कुछ भी एक नेगेटिव वर्ड बोलने से तुम 100 बार सोचो। दैट पर्सन इज वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड अपने इनोवेशंस के लिए, अपने इतने हम्बल नेचर के लिए, इतना जाना माना आदमी। सब कुछ छोड़ के उनके पास ऑप्शन है कि वो एक कंट्री छोड़ सकते हैं, किसी बाहर देश में कुछ भी इन्वेंशन बना सकते हैं, और यहाँ फिर इंडिया में ही तो उसे और महंगे में बेच सकते हैं। उस आदमी के पास चॉइस है, उस चॉइस को छोड़ के वो हम सब के लिए वहां बैठा हुआ है और भूखा भूखा बैठा हुआ है। लिटरली हिज बॉडी इज लूजिंग ऑल द वेट एंड ही इज अ 59-year-old मैन हु विल नॉट गोइंग टू सर्वाइव दैट मच ऑफ हंगर स्ट्रेस। अगर वो ज्यादा देर हंगर में रहे एंड इफ ही डाइड, तो समझ जाना कि इंडिया में ऐसे जो लोग होते हैं बहुत रेयर होते हैं। ऐसे धीट लोग आर वेरी मच रेयर हु वांट्स टू ब्रिंग अ चेंज, बिकॉज दोज हु वांट्स टू ब्रिंग अ चेंज एंड दे कैन गेट द रिजल्ट, दे लीव द कंट्री। All right, but those who want to bring the change, they stay, they suffer, and then somehow they get what they want, or they get what the people want. ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, और जो इंसान डायपर ले ले, पैड ले ले, ये मिक्स करके लगा ले अपने अंदर, भाई तू